Hello students, today we are going to discuss male reproductive system. So male reproductive system में क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हम टेस्टिस को देखेंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एपिडाइडमिस, वेजल डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं कुछ, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे. टेस्टिस क्या है? जो हैंग करते हैं विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम. तो स्क्रॉटम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर हेल्दी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. स्क्रॉटम में टेस्टिस जो है वो आफ्टर मतलब 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि जो टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं वो मेल बेबी के, वो किस में आ जाते हैं? स्क्रॉटम में आ जाते हैं, ताकि वो, क्योंकि स्क्रॉटम उनको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. तो इस स्क्रॉटम में क्या हो रहा है? थर्मोरेगुलेशन होती है. स्क्रॉटम में थर्मोरेगुलेशन कैसे हो रही है कि जो स्क्रॉटल स्किन है, एक्सटर्नली अगर आप देखोगे स्क्रॉटल स्किन को, तो लाइक स्क्रॉटम जो है वो 2 सैक्स में डिवाइडेड है और हर एक सैक जो है, अगर वो ऐसे है स्क्रॉटम, तो वो 2 सैक्स में डिवाइडेड है बाय अ मीडियन रिज एंड दिस रिज इज नोन एज रेफे. इसको क्या बोलते हैं? रेफे बोल देते हैं हम. ठीक है, तो हर एक इंटरनली देखेंगे तो उसमें ये सेप्टम आ गया. ये स्क्रॉटल सेप्टम जो है उसमें हर एक पार्ट पे इधर भी एक टेस्टिस है और इधर भी एक टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट है. और स्क्रॉटम के साथ टेस्टिस जो है ये कनेक्टेड होते हैं बाय ग्यूबरनैक्यूलम. ये ग्यूबरनैक्यूलम लिखा है कि स्क्रॉटम के साथ टेस्टिस कनेक्टेड रहते हैं बाय ग्यूबरनैक्यूलम. ये जो मतलब लाइनिंग होती है जिसके साथ स्क्रॉटम टेस्टिस के साथ जुड़े हैं, दैट इज ग्यूबरनैक्यूलम. तो स्क्रॉटम में थर्मोरेगुलेशन मेंटेन होती है क्योंकि स्क्रॉटल स्किन के पास जो है लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सेसिव स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और उस स्वेट की एवेपोरेशन के साथ कूलिंग इफेक्ट होता है. जो स्क्रॉटल का ये सेप्टम है, ये स्क्रॉटल सेप्टम है, तो ये स्क्रॉटल सेप्टम जो है इसके पास बहुत सारी सबक्यूटेनियस लेयर्स हैं क्योंकि ये सबक्यूटेनियस लेयर्स का बना है. और सबक्यूटेनियस लेयर्स के पास क्या होता है? डार्टस मसल्स होती हैं. सबक्यूटेनियस लेयर हैज डार्टस मसल्स. यहां पे लिख देता हूं मैं कि डार्टस मसल्स होती हैं. ओके, और जो स्क्रॉटल स्किन है, इस स्क्रॉटल स्किन के पास बहुत सारे पैचेस होते हैं स्मूथ मसल्स के, जिन्हें बोला जाता है क्रेमास्टर मसल्स. मतलब सीरीज ऑफ बैंड्स होते हैं स्मूथ मसल्स के जिन्हें क्रेमास्टर मसल्स कहा जाता है. तो ये डार्टस एंड क्रेमास्टर मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर इन रिस्पॉन्ड टू कोल्ड टेम्परेचर, अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो ये डार्टस एंड क्रेमास्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं एंड इन रिस्पॉन्ड टू वार्मथ ये डार्टस एंड क्रेमास्टर मसल्स रिलैक्स करती हैं. कंट्रैक्शन ऑफ डार्टस मसल से क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो बॉडी के बहुत क्लोज आ जाते हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकें. और कंट्रैक्शन ऑफ क्रेमास्टर मसल्स के क्या होता है कि वो जो स्किन है टेस्टिस की स्क्रॉटम की, वो बहुत टाइट हो जाती है, रिंकल हो जाती है अपीयरेंस में, ताकि वो जो हीट लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस कर सके. मतलब जो हीट लॉस है वो कम हो. और ऐसे ही हम देखते हैं कि जो डार्टस एंड क्रेमास्टर मसल्स है इसमें क्या फंक्शन है? इसमें एक और होता है कि अगर वामेट के साथ एक्सपोजर हो जाता है इनका, तो वामेट के साथ एक्सपोजर होने से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये रिलैक्स करती हैं. ऐसे ही हमारे पास है कि जो स्क्रॉटम में जो ब्लड एंटर करता है, ठीक है, जो टेस्टिस में इनसाइड ब्लड एंटर करेगा वो कैसे करेगा? वो ब्लड सबसे पहले जो स्पर्मेटिक कोड होती है, स्पर्मेटिक कोड के ऊपर एक नेटवर्क होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्यूबिकुलर, एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ट्यूबिकुलर आर्टरीज का. तो उसको क्या बोलते हैं? पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस. वो जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस है, अगर वो ना हो तो ब्लड एज इट इज ही एंटर कर जाएगा, और अगर वो एज इट इज ही टेस्टिस में एंटर करेगा ब्लड तो वामत है, तो उससे क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा. तो इससे क्या है कि सबसे पहले जो ब्लड एंटर करेगा वो कैसे एंटर करता है? पहले पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस का जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है, ये जो ट्यूबिकुलर आर्टरीज का स्पर्मेटिक कोड के ऊपर, इस पे जो है ब्लड इस पे पास होता है इसके थ्रू. देन ब्लड यहाँ पे पहले कोल्ड होता है, देन वो टेस्टिस पे मूव करता है. उसके बाद टेस्टिस जो है मेल बेबी के 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम बनते हैं और ये इंट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन में होते हैं. और क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम में ड्यूरिंग द 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम मूव करते हैं. अगर एक बार टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम में मूव कर जाते हैं तो वो दोबारा ऐसा नहीं होता कि वो स्क्रॉटम से फिर वो एब्डोमेन में चले जाएंगे. नहीं, क्यों? क्योंकि जो आपका इंग्विनल कैनाल होती है वो सील हो जाती है, क्योंकि वहां पे
कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस स्क्रॉटम में माइग्रेट ही नहीं करते हैं, दैट कंडीशन इज नॉन एज क्रिप्टॉर्गिडिज्म। तो क्रिप्टॉर्गिडिज्म एक ऐसी कंडीशन है कि टेस्टिस माइग्रेट ही नहीं करते हैं स्क्रॉटम में, बट एक बार माइग्रेट कर गए तो वो दोबारा नहीं ठीक है मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे इंग्विनल कैनाल सील हो जाती है, किसके साथ? कनेक्टिव टिश्यू के बनने के साथ। और क्या होता है कि कभी कभी इम्प्रॉपर क्लोजर होता है इंग्विनल कैनाल का, तो ड्यू टू द इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ द इंग्विनल कैनाल, उससे क्या होता है कि इंग्विनल हर्निया होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक लूप ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो एंटर कर सकती है उस इंग्विनल रीजन में, तो वो क्या हो जा सकता है? इंग्विनल हर्निया हो सकता है। टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का ये जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि यहाँ पे जो ये आउटर लाइनिंग है दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है इसके अराउंड। इससे बाहर जो है दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस है। ये जो कवरिंग्स है टेस्टिस की, उसके अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको क्या बोला गया है? इनको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोला जाता है। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है अराउंड 70 सेंटीमीटर होते हैं और हाईली कॉन्वोलेटेड हैं, हाईली कॉन्वोलेटेड है अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो इसके इनसाइड हो रहा है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन कौन से हैं? लेडिक सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। वो लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्ले करता है इन द मेल, सो उसमें क्या है कि इसके इन बिटवीन होते हैं वो लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। अब क्या होता है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं, मतलब कन्वर्ज करते हैं इनके एंड्स एक ऐसे पार्ट में जिसको क्या बोला जाता है? ये पोस्टीरियर सरफेस है टेस्टिस का। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो एंड्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कन्वर्ज कर रहे हैं, जिसको हम ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं, वो ओपन करता है रिटर टेस्टिस में। रिटर टेस्टिस में जब वो ओपन करता है तो उसके बाद यहाँ पे 12 से 15 हाईली कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स बने हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वेजा एफ्रेंशिया। यहां से जो स्पर्म्स है वो पियर्स करते हैं इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को, और फाइनली जो इसका हेड पोर्शन है दैट इज कैपट एपिडाइडमिस है, वहां पे एंटर कर जाते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की जो स्पर्म्स यहां पे एंटर कर गए एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस में क्या होता है कि जब एपिडाइडमिस, ये एपिडाइडमिस है, इसके साथ जब ये टेस्टिस जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? टेस्टिकल बन जाता है। एपिडाइडमिस ये है, इसके साथ जब ये टेस्टिस जुड़ जाता है तो टेस्टिकल बन जाता है। एपिडाइडमिस के 3 पार्ट्स है, कैपट एपिडाइडमिस है, कॉर्पस एपिडाइडमिस है एंड कॉर्डा एपिडाइडमिस है। कैपट रीजन उसका हेड रीजन है, कॉर्पस उसका मिडल है और कॉर्डा उसका टेल रीजन है। तो एपिडाइडमिस का क्या रोल होता है कि ये मॉनिटर करता है, एडजस्ट करता है उस कंपोजिशन को, किसकी? फ्लूइड की कंपोजिशन को, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया है। और इसके पास क्या होते हैं? एपिडाइडमिस के पास in the epididymis there are pseudo stratified columnar epithelial cells। तो यहां पे मैं बताता हूं इसको कि in the epididymis there are pseudo stratified columnar epithelial cells। वो pseudo stratified columnar epithelial cells का रोल क्या है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके इन द epididymis। and the epididymis is also act as a reabsorbing center। एक तो इसके पास pseudo stratified columnar epithelial सेल्स है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे ताकि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ज्यादा हो सके। और यहाँ पे ये रीअब्सॉर्बिंग सेंटर भी एक्ट करता है, रीअब्सॉर्बिंग सेंटर, कि जितने भी जो डैमेज स्पर्म्स है जो नहीं एब्जॉर्ब हो सके, या जितने भी और है, ठीक है, स्पर्म्स जो नहीं एब्जॉर्ब हो सके, तो ये एपिडाइडमिस जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज कि ये जो एपिडाइडमिस है, इस एपिडाइडमिस में पेरिस्टल्टिक कंट्रैक्शंस भी होती हैं। पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं कि जो स्पर्म्स यहाँ पे
आगे इससे ट्यूबुला इरेक्टाई से आगे पास आउट होते हैं, एपिडार्मिस में जो आते हैं वो आगे वेजर डिफरेंस में जाएंगे। तो उनको प्रोपेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस विच आर नॉन एज पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस, जिनके कारण क्या है वो जो स्पर्म्स है वो आगे आगे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेल्स हैं दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, इनके जो एपिकल साइटोप्लाज्म होता है वो इन्वेजिनेशंस करता है एट द बेस ऑफ स्टीरियोसिलिया, और भी बहुत सभी जगह पे वो इन्वेजिनेशंस करता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो इसके पास इन प्रिंसिपल सेल्स के पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है उनके पास, एंड उनके पास स्टेरॉइड्स भी होते हैं। इन एडिशन टू ग्लाइकोकैलिक्स एंड स्टेरॉइड्स उनके पास और क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्लूकोफॉस्फोकोलिन्स, ग्लूकोफॉस्फोकोलिन प्रेजेंट होता है। उनके पास सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे कुछ प्रोटेलिटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या रेगुलेट करती हैं स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्पर्म की मैच्योरेशन तो यहाँ पे हो रही है इन द एपिडार्मिस, बट इन एपिडार्मिस वहां पे स्पर्म मोटाइल नहीं हो पाते हैं। फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स वहां पे उनको एक अंडरगो करना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का प्रोसेस क्या है कि पहले तो जो कैपेसिटेशन है, कैपेसिटेशन एक ऐसी एबिलिटी है स्पर्म्स में कि वो मूव कर सकें और उनकी इतनी एबिलिटी कि वो वाइबल हो सके और फर्टिलाइज कर सके सेकेंडरी oocyte को इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो वहां पे क्या होता है कि एक तो जो सेमिनल वेसिकल्स की जो सिक्रीशंस है उसके साथ जब वो स्पर्म जो है मिक्स होंगे तब वो मोटाइल होंगे, और जब वो उनकी मतलब उनकी एबिलिटी कब आएगी उनमें फर्टिलाइजेशन की, जब वो फाइनली क्या कर जाएंगे इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट उन कंडीशंस को एक्सपोज कर लेंगे। ये जो एपिडार्मिस है वो एज अ रिसाइकलिंग सेंटर एक्ट करता है। सेलुलर डेब्रिस जितने भी हैं, जितने भी डैमेज स्पर्म्स हैं वो सारे के सारे इसमें क्या कर रहे हैं, सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो कॉडा रीजन है, टेल रीजन, उसमें 1 मंथ तक जो स्पर्म्स है वो सर्वाइव करके रह सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास वाजर डिफरेंस है। वाजर डिफरेंस क्या करता है हमारे पास, वाजर डिफरेंस एक ऐसी ये लॉन्ग ट्यूब है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब पोस्टीरियर पार्ट जो है इसका एपिडर्मिस से यहां से इलोंगेट की है। इसका जो ये रीजन है, हेड रीजन, वो बड़ा स्वूलन है जिसको एम्पुला बोलते हैं। इसके ये एम्पुलर रीजन से ये सेमिनल वेसिकल्स के साथ कनेक्ट होकर इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये फाइनली किस में ओपन होती है, यूरेथ्रा में ओपन होती है। कैसे कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है इसको पेनिट्रेट करती हुई ये यूरेथ्रा में ओपन होती है। अब क्या है कि हमारे पास जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स का काम होता है एक तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना उसको, और एक स्पर्म को क्या प्रोवाइड करना है, एक्टिवेशन प्रोवाइड करना है और बफर क्रिएट करना है ताकि यूरेथ्रा और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको भी वो काउंटरएक्ट कर सके। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स का क्या रोल है, ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, दीज सेमिनल वेसिकल्स हेल्प किसमें कि ये इनके पास बहुत सारी सिक्रीशंस हैं, इनके पास फ्रक्टोज है, इसके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इसके पास और भी कोएगुलेटिंग प्रोटीन्स है। फ्रक्टोज जो है वो क्या है, एटीपी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं कि जो जितनी भी स्पर्म्स की मूवमेंट होनी है या जो वाइबिलिटी है स्पर्म्स की, जा वो इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आगे जो सीमेन को मूवमेंट करवाना है वो भी किसका रोल है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर पेनिस जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से रिमूव होना है तो ऐसे वो सीमेन भी बाहर आ जाए, तो वो सीमेन आगे जाना चाहिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फॉर फर्दर प्रोसेस, तो वो किसका रोल है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। कोएगुलेटिंग प्रोटीन्स है जैसे फाइब्रिनोजन है, तो वो कोएगुलेट करती है सीमेन को आफ्टर इजैकुलेशन। ऐसे ही हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करती हैं, दीज ग्लैंड्स आर रिस्पांसिबल, देखिए इंफीरियर प्रेजेंट है ये सेमिनल वेसिकल्स के, तो ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स जो है वो क्या करती हैं कि उनमें जो इनके जो टिश्यूज होते हैं उसमें ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं, और उनकी जो शेड बनी है वो किसमें असिस्ट करती है, सिट्रिक एसिड बनाती है, एटीपी प्रोडक्शन जो स्पर्म के लिए होता है उसके लिए बहुत सारे प्रोटेलिटिक एंजाइम्स हैं लाइक हाइल्यूरोनाइडेज है और लाइसोजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटेलिटिक एंजाइम्स हैं वो फॉर्म होते हैं। और क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जो है एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है, तो उस प्रोस्टेटिक फ्लूइड में एक एंटीबायोटिक भी होती है सेमिनल प्लाज्मिन, ठीक है।
तो उसके नीचे जो है वैसे बर्थ से लेकर जैसे जैसे आगे एज बढ़ती है मेल की, तो ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आगे आगे स्वूलन करने लग जाती है। ड्यू टू द स्वूलन ऑफ दैट प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे क्या होता है कि ड्यू टू द स्वूलन कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो जाता है जनरली उन मेल्स में जो 45 एज के अबव है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जो कि मटर के दाने जितनी होती हैं और इंफीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के नीचे ही बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, इनका क्या काम है, लुब्रिकेट करती हैं ये एंड ऑफ पेनिस को, पेनिस के एंड को लुब्रिकेट करती हैं, दैट इज ग्लैंड्स पेनिस को लुब्रिकेट करती हैं ये। और इनका ये भी काम है कि यूरिथ्रा में जब यूरिन पास हो रहा है, यूरिथ्रा में ये जो यूरिन जब पास होना है तो उस टाइम पे जब इजैकुलेशन होनी है तो उस यूरिन को न्यूट्रलाइज किया जाता है इन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स के द्वारा, क्योंकि इजैकुलेशन के टाइम ये एक अल्कलीन सिक्रीशन भेजती हैं इस यूरेथ्रा में, ताकि अगर यूरिन अगर यूरेथ्रा में है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। फिर आपके पास आता है ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पेनिस। पेनिस क्या है, एक ऐसा मूवेबल ऑर्गन है जिसके पास रूट है, जिसके साथ वो फिक्स्ड पोर्शन है बॉडी वॉल के साथ, जिसके साथ जुड़ा है वो बॉडी वॉल के साथ, बॉडी जो उसकी मूवेबल एंड ट्यूबुलर ऑर्गन है, और एक ग्लैंड्स रीजन है। ये जो ग्लैंड्स रीजन है इस पे क्या है कि प्रेप्यूज एक फोरस्किन होती है बाहर, वो फोरस्किन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसको कवर कर रही है। और उसी जो प्रेप्यूज है उसके नेक पे क्या होती है, प्रेप्यूशियल ग्लैंड होती है। प्रेप्यूशियल ग्लैंड या जिसको ग्लैंड ऑफ टाइसन भी बोलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ अ स्मैग्मा। जो नेक होता है प्रेप्यूज का मतलब बिल्कुल स्मैग्मा, स्मैग्मा जो बिल्कुल नेक होता है प्रेप्यूज का, फोरस्किन के बिल्कुल नेक पे एंड पे देखो तो वहां पे स्मैग्मा जैसी फॉल्स जो ये है, स्मैग्मा जो एंटीबायोटिक का गुड सोर्स है वहां पे, ठीक है, सॉरी जो कि एंड जो भी बैक्टीरिया है उनका गुड सोर्स एक्ट करता है, तो इसको थॉरली बाथिंग के टाइम इसको वॉश करना चाहिए, तब बोला जाता है, ताकि स्मैग्मा इकट्ठा ना हो। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस के इरेक्ट होने का क्या रीजन है, तो यहाँ पे क्या है कि जब इसमें ब्लड एंटर करता है वो रीजन है कि पेनिस को जो इरेक्ट करता है। कैसे कि अगर सेक्स की स्टिमुलेशन होती है, किसी भी मेल में सेक्स के लिए अगर अर्ज होती है तो उससे क्या है कि स्टिमुलेशन जाती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेशन जाते ही क्या होता है कि उसपे एक्शन होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जानी है। वैसो कंस्ट्रिक्शन किसकी होनी है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, जो वहां पे वेन्स होती हैं वो अवे चली जाती हैं पेनिस से, और वैसो डायलेशन हो जाती है। वैसो डायलेशन मतलब वो आर्टरीज की वेसोडाइलेशन होती है जो कि टुवर्ड्स आ रही हैं पेनिस। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम पेनिस के टुवर्ड्स इंक्रीज हो रहा है ब्लड का, जिससे पेनिस इरेक्ट हो जाता है। उसी इरेक्ट स्टेज में पेनिस जो है वो इंसर्ट करते हैं फीमेल वेजाइना में, तो उससे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, देन फाइनली क्या होता है उससे कुछ रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, उन रिदमिक मूवमेंट्स से जो सेंसरी सेल्स होते हैं टिप ऑफ पेनिस पे सेंसरी सेल्स होते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं आगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होता है, स्टिमुलेशन होती है कि कॉन्ट्रैक्शन होनी है वहां पे एपिडायडमिस की, वाजर डिफरेंस की, सारे ही ग्लैंड्स की, और फाइनली वो जो यूरेथ्रा तक वो सीमन है वो पहुंच जाता है, एंड फाइनली इस यूरेथ्रल ओरिफाइस से वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, विच मेक्स द क्लाइमेक्स ऑफ कॉपुलेशन की वो जो सीमन है वो इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट गया है। अब कैसे उसमें से सीमन में से कोई एक स्पर्म जो कि एबल होएगा फर्टिलाइज करने के लिए उस सेकेंडरी oocyte ऑफ दैट फीमेल, जो कि वो अपने ओवुलेशन एट द डे ऑफ ओवुलेशन इन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रोड्यूस करेगी वो सेकेंडरी oocyte, और उसके साथ वो जुड़ेगा स्पर्म, which makes the process of fertilization we all discuss in the upcoming videos. So stay connected. Thank you for watching this.